एपिसोड की शुरुआत में लीफी और सभी स्टूडेंट शिया के डेस्क पर टेम्पलेट लगा रहे होते हैं उसके डिमेरिट के लिए कांग्रेट्स बोलने के लिए और ऐसे ही डिमेरिट होने के लिए, जिस पर क्यूबई कहता है क्या ये ठीक है। वो कहती है इस पे गलत क्या है और शिया सब सुन रही होती है। लीफी कहती है वो यहाँ क्यों रुकी है, मोमो वोवेन चले गए हैं। तभी शिया वहाँ आ जाती है और कहती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस स्कूल से जा रही हूँ दूसरे स्कूल। अब मोमो को दिखाया जाता है जो कहती है हमारा आज का टॉपिक है मैं और वोवेन स्कूल वापस कैसे जाए। तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है, तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो। डैड हाथ उठाकर कहते हैं पहले मैं। मेरी राय है अगर तुम उन्हें समझा नहीं सकते तो उनको डराओ, मुझे विश्वास है वो तुम्हें वापस बुला लेंगे। वोवेन कहता है ओ कम ऑन, ये आइडिया बकवास है। मोमो और आइडिया पूछती है। डैड कहते हैं हमें उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, मतलब रिश्वत, और कोई गुड आइडिया है। डैड फिर से बोलने वाले होते हैं कि वोवेन उन्हें रोक लेता है। मोमो फैंग से पूछती है फैंग तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है। फैंग कहता है क्यों ना मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक और चांस के लिए पूछूं। क्या ये ठीक होगा? ऑफ कोर्स ये ठीक होगा, बट मैं तुम्हारी आंटी को परेशान करना ठीक नहीं समझती। वैसे भी मैं उनसे कई बार मिली हूँ पर कभी उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाई। क्या वो मुझ पर ये एहसान करेंगी? फैंग कहता है तुमने उन्हें इंटरव्यू के टाइम क्या कहा था? पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ चेयरमैन मतलब फैंग की आंटी उससे मोमो के बारे में पूछती है क्या ये तुम्हारी क्लासमेट है। फैंग कहता है हाँ, ये क्लास 11 की हेड टीचर बनने के लायक है, मैं आपको उससे एक वीडियो कॉल पर बात कराता हूँ। अब मोमो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। हेलो मैम, मोमो दिस साइड, मैंने टीचिंग के लिए सिंगजी हाई स्कूल में अप्लाई किया है। चेयरमैन कहती है सीधा मुद्दे पर आते हैं, तुम टीचिंग प्रोफेशन को कितना समझती हो? मोमो कहती है मुझे लगता है मैं दूसरी टीचर से अलग हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसी स्टूडेंट थी जो प्रॉब्लम्स खड़ी करती थी, पर मेरे एक दोस्त ने मेरी हेल्प की मेरे खुद के ड्रीम को ढूंढने में और मुझे एक अच्छी टीचर बनने में मदद की। आई थिंक एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट के बड़े होने तक उन्हें गाइड करना और उनकी फ्यूचर की सफलता के लिए उन्हें राह दिखाना। हमें उन्हें डायरेक्शन दिखाना चाहिए उनकी डेस्टिनेशन तक और ब्ला ब्ला ब्ला। फैंग कहता है तुमने जो उनके डाउट दूर कर दिए थे और उनको कन्विंस कर दिया था कि तुम बेस्ट हो क्लास 11 के लिए। पिछले साल से तुमने उन बच्चों के साथ समय बिताया और उनमें चेंजेस लाए। मुझे विश्वास है मेरी आंटी तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। सीन शिफ्ट होता है और फैंग चेयरमैन को मनाता है एक और चांस के लिए, पर वो मना कर देती है। वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना तो चाहती हूँ पर मैं दूसरे डायरेक्टर से क्या कहूंगी, वो वैसे भी खुश नहीं है। वो कहती है फैंग मैं पर्सनली मोमो की केयर करती हूँ जितनी मैं तुम्हारी करती हूँ, लेकिन तुम्हें स्थिति को समझना चाहिए। ये मोमो की प्रॉब्लम है, तुम्हें उसे इसका सामना करने देना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है, वुवन और डैड दोनों फैंग और मोमो की बातें सुन रहे होते हैं और मोमो उन्हें वहां से भगा देती है। फैंग कहता है सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। मोमो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी आंटी सही कह रही है, ये क्लास 11 का मामला है, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगी। फैंग कहता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मोमो कहती है हाँ। मोमो को बुलाती है कि सभी स्टूडेंट को बुलाए। अब सीन शिफ्ट होता है, मोमो सभी से कहती है आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताने वाली हूँ। क्लास 11 क्रिटिकल मोमेंट में है, लाइफ और डेथ के। हमें स्कूल लीडर्स को प्रूव करना होगा कि हम चेंज हो गए हैं। मिस्टर फ्रैंक हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, इस टाइम हमें खुद कोशिश करनी है और उन्हें दिखाना है क्लास 11 फेलियर नहीं है। मोमो क्लास 11 के सभी स्टूडेंट के स्कोर चेक करती है, जिन सब्जेक्ट्स में उन्हें स्कोर की जरूरत है उन्हें उनमें मेहनत करने के लिए कहती है और उसके अलावा वो जिस जिस चीज में अच्छे हैं उन्हें शो करने को कहती है वीडियो के थ्रू, ताकि लीडर्स को पता चले कि हमारी क्लास में ऑल राउंडेड एजुकेशन दी जाती है। ये हमारा एडवांटेज है, हमें ये भी सबको दिखाना चाहिए। वुवेन कहता है ये वीडियो बनाने से हमें कोई हेल्प मिलेगी? मोमो कहती है ये डिपेंड करता है कि कितनी कड़ी मेहनत हम करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और सभी डायरेक्टर्स को दिखाया जाता है और एकदम से सभी के पास मैसेजेस आते हैं जिसमें लिखा होता है डियर लीडर्स एंड टीचर्स, ये एक इनविटेशन है, क्लास 11 ग्रेड 2 के सभी स्टूडेंट की तरफ से खुली सुनवाई होगी 14 मार्च को लेक्चर रूम में आपको वो चेंजेस दिखाने के लिए जो हमारी क्लास में आए हैं। हमें आशा है कि आप टाइम निकाल कर आएंगे। अब सभी टीचर्स और लीडर्स सभी रूम में इकट्ठा हो जाते हैं और मोमो और क्लास 11 ग्रेड 2 भी आ जाती है। चेयरमैन मोमो से कहती है चलो शुरू करो, तुम इस मीटिंग को लीड करोगी। मोमो सभी से बोलती है क्लास 11 ग्रेड 2 हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, इनका टॉपिक हमेशा चर्चा में रहा है। पिछले साल से बहुत सी चीजें हुई है, इन बच्चों का ग्रुप ठोकर खाकर आगे बढ़ा है, उनके मुकाबले जो ये शुरुआत में थे ये बहुत बदल गए हैं। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा तो नहीं बदले, पर आप देख सकते हैं इनके बदलाव को। अब कुछ वीडियोस दिखाई जाती है कि पहले सभी क्लास 11 ग्रेड 2 के स्टूडेंट कैसे थे, लाइक क्लास में खेलते रहना, गेम्स में लड़ाई झगड़ा करना, स्कूल लेट आना, चिट्स बनाना और कम मार्क्स। पर अब उनमें चेंजेस आने के बाद वो बिना चिट के अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं, नो लड़ाई शड़ाई, और उन सब चीजों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनमें उनका इंटरेस्ट है, लाइक ई स्पोर्ट, फुटबॉल, मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल। अब लीफी कहती है हम ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तभी क्यूपी कहता है हमारी इस मेहनत और एकता के पीछे मिस मो का हाथ है, मिस मो ने हमारी हर तरह से मदद की है। तभी दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं हम मिस मो के बिना कुछ भी नहीं है, हमें मिस मो चाहिए, हमें चाहिए। चेयरमैन कहती है यहाँ पूरी स्टाफ आई हुई है मीटिंग में, मुझे आप सभी की राय चाहिए, तभी मिस मो यहाँ रह सकती है। तभी मिस मा कहती है मैं नहीं मानती कि वीडियो सच है,
और सारा हाथ मिस मो का है इनको चेंज करने में। मैं नहीं मानती इनके चेंज में सिर्फ मिस मो ने कंट्रीब्यूट किया है, सभी टीचर्स यहाँ है, सबने अपना अपना बेस्ट दिया है इनको पढ़ाने में, चाहे मिस मो कितनी ही काबिल क्यों ना हो। उसने क्लास 11 की मदद नहीं की इंग्लिश के स्कोर में, राइट? तभी एक टीचर कहती है हाँ ये सही कह रही है। तभी हिस्ट्री के टीचर कहते हैं हाँ इनके हिस्ट्री का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तभी मिस माँ कहती है इसीलिए इन बच्चों की गलतियों के सारे डिमेरिट्स मिस मो को नहीं मिलने चाहिए। इसके लिए सभी टीचर्स, लीडर्स, स्कूल डायरेक्टर्स बराबर के हिस्सेदार है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी जिम्मेदारी मिस मो नहीं उठाएगी। तो यहाँ पर मिस माँ ने बहुत अच्छा बोला, सभी टीचर्स, लीडर्स और स्कूल डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है बच्चों को संभालने की, ना कि सिर्फ मिस मो की। तो उनको अकेले सजा क्यों मिले भाई? तो चलो आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन कहती है मिस माँ ने सही कहा, स्कूल डायरेक्टर होने के नाते ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मिस मो तुम्हें पता है तुम सिंह जी हाई स्कूल में क्यों हायर्ड हुई थी? हाँ, जब इन बच्चों को स्कूल से निकालने वाले थे पर मिस्टर फेंग ने इनको एक क्लास में डाल दिया और मुझे इन्हें सही राह पर लाने के लिए पूछा। चेयरमैन कहती है अगर हम तुम्हें स्कूल में वापस लाने के लिए मान जाए और तुम्हारे स्टूडेंट्स फिर से स्कूल के रूल्स तोड़े जैसे वुवेन ने तोड़ा तो तुम क्या करोगी? मोमो कहती है मेरा मानना है स्कूल रूल्स स्टूडेंट पर रोक लगाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि वो उनके बड़े होने के रास्ते पर काम आएंगे अगर वो गलत राह पर चले जाते हैं। मैं एक बार वहां से गुजर चुकी हूँ, वही बात जो इन बच्चों की है। मेरे टीचर्स ने भी मुझसे हार मान ली थी, लकीली मैं किसी से मिली जिसने मुझे प्रोत्साहन दिया और सपोर्ट किया, बिना उसके मैं वो नहीं बन पाती जो मैं अभी हूँ। मैं इस प्रोत्साहन और भरोसे को आगे बढ़ाना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए और उन्हें बिलीव दिलाना चाहती हूँ कि उनके फ्यूचर में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं मेरी तरह। मुझे लगता है टीचर्स बनने का यही उद्देश्य है। सभी इस बात को एग्री करते हैं। अब स्कूल में अनाउंसमेंट होती है स्कूल रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, जिन बच्चों को डिमेरिट मिलती है अगर वो ईमानदारी से माफी मांगे और अपनी गलतियों को सुधारे तो उनके साथ नरमी से पेश किया जाएगा। मतलब 3 डिमेरिट्स मिलने पर स्कूल से निकाल दिया जाता था, अब नहीं निकाला जाएगा और उनके ग्रेड के हिसाब से डिमेरिट काटे जाएंगे। फलाना ठिकाना बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम अपने ग्रेड्स कैसे बढ़ाए, 1 महीना बचा है हमारी फाइनल एग्जाम का, देन बच्चों का वही ड्रामा, हम ये कैसे कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो मोमो कहती है स्टडी तुम्हें अभी बुरी लग रही है, लेकिन तुम अभी मेहनत करोगे तो फ्यूचर में ये तुम्हारा बहुत काम आएगी और ये सब मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हें खुद अपने ऊपर मेहनत करनी होगी। तो बच्चे मान जाते हैं और प्रियो भाई कहता है मैं 1 घंटा ज्यादा स्टडी करूंगा सोने की जगह, मुझे लगता है मैं कर लूंगा। लीवी कहती है मेरे लिए ये आसान नहीं होगा अच्छे ग्रेड्स लाना, पर मैं तुम सबकी मदद करूंगी। लीवी पूछती है किस किस को हेल्प चाहिए और सब मुझे मुझे करने लगते हैं और बाहर खड़े फेंग और चेयरमैन ये सब देख रहे होते हैं और वो कहती है तुम यही चाहते थे? फेंग कहता है ये नहीं, पर ये तो और ज्यादा अच्छा है। और फिर वो दोनों स्कूल रूल्स और क्लास 11 ग्रेड 2 के बारे में बातें करते रहते हैं। अब शीन शिफ्ट होता है और मोमो अब वो वेंशिया के पास कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि हम स्कूल में वापस आ गए हैं, पर तुम दूसरे स्कूल में क्यों जा रही हो? वो कहती है मेरे पेरेंट्स यही चाहते हैं और मैंने भी हाँ कह दिया है क्योंकि मैं ग्रैंड माँ को परेशान नहीं देखना चाहती। और वुवेन कहता है कि मोमो तुम्हारी मदद करेगी और तुम्हारे पेरेंट्स जो सोचते हैं वो कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम क्या सोचती हो। और तभी शिया के डैड ये सुन लेते हैं और शिया से मोबाइल छीन लेते हैं। वुवेन से कहते हैं मेरी बेटी तुम्हारी वजह से परेशान में पड़ी है, तुम इससे दूर क्यों नहीं चले जाते? मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने इसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे स्कूल में हेड डायरेक्टर से तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। वुवेन उनसे कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हो। शिया भी यही कहती है कि आप गलत हो, मुझे क्लास 11th में ही जाना है। अब डैड कहते हैं सपने में भी ये मत सोचना और उसका मोबाइल अपने पास रखते हैं और उसे कहते हैं जब तक तुम दूसरे स्कूल में नहीं चली जाती तुम इसी रूम में रहोगी और किसी से कांटेक्ट मत करना, उस गंदी क्लास से दूर रहो। और वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। मोमो क्लास से कहती है हमें शिया को वापस लाना होगा। लीफी कहती है वो परेशानी खड़ी करती है जिसकी वजह से आप और वुवेन के साथ ये सब हुआ, अगर वो ऐसा नहीं करती तो कुछ नहीं होता। सभी बच्चे कहते हैं ये सही कह रही है, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, वो फिर से हमको ट्रबल में डाल देगी। वुवेन कहता है उसका ये पर्पस नहीं था, उसके पेरेंट्स चाहते हैं वो अब्रॉड में पढ़े, पर वो अपनी दादी के साथ रहना चाहती है और यहीं पढ़ना चाहती है, इसलिए उसने मुझसे हेल्प मांगी थी ताकि उसको डिमेरिट मिले। लीफी कहती है तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया? वो कहता है क्योंकि वो पब्लिक में ये बात नहीं फैलाना चाहती थी। और मोमो अब उनसे हेल्प मांगती है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, पूरी क्लास मोमो और फेंग शिया के घर के बाहर खड़े होते हैं। अब मोमो बच्चे से कहती है दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए और उसके कहने पर जो करने को डिसाइड किया है वो करने के लिए। अब क्यूबिक और वुवेन शिया की रूम की खिड़की पर बॉल्स मारते हैं। अब शिया विंडो पर आ जाती है और मोमो उससे सामने वाली बिल्डिंग की तरफ देखने को कहती है जिसमें सभी स्टूडेंट्स लाइट की मदद से कुछ लिखते हैं, प्लीज कम, पर उसमें वो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। मोमो उन्हें सही से लिखने के लिए कहती है, फिर वो आखिरी वर्ड लिखते हैं जिसमें लिखा होता है बैक, प्लीज कम बैक। शिया ये सब देखकर बहुत खुश होती है। अब मोमो कहती है अब मेरी बारी है। अब वो ड्रोन की मदद से शिया को उसकी ग्रैंड माँ से बात कराती है। ग्रैंड माँ उससे बोलती है मुझे तुम्हारी क्लासमेट ने सब बता दिया है, तुम मेरे पास रहने के लिए ये क्या कर रही थी, मेरी उम्र हो गई है, मेरी विश तो है कि तुम मेरे पास रहो, पर मैं सेल्फिश नहीं बन सकती,
मैं चाहती हूँ तुम अब्रॉड में पढ़ो, अपने पेरेंट्स के साथ रहो। ये सब शिया के पेरेंट्स सुन रहे होते हैं। शिया कहती है, ग्रैंड माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मैं बस आपके पास रहना चाहती हूँ, जो मेरी देखभाल करती है, मेरी केयर करती है। मेरे दिमाग में बस आप ही मेरे परिवार हो। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं अब्रॉड जाऊँ, पर उन्होंने मुझसे नहीं पूछा मैं क्या चाहती हूँ। वो सेल्फिश है। ग्रैंड माँ मैं एक अच्छी लड़की बनकर रहूंगी, प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। अब डैड शिया से कहते हैं, मैंने सब सुन लिया। और स्टूडेंट वहां से भागने लगते हैं, पर मोमो उन्हें रोक लेती है। अब वो उसके डैड से कहती है, शिया को वापस क्लास 11th में भेज दो, हमें उसकी जरूरत है। और पूरी क्लास चिल्लाने लगती है, हाँ हमें शिया की जरूरत है, हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे साथ रहो, शिया वापस आ जाओ। अब डैड शिया से पूछते हैं, तुम्हारी क्या राय है। वो कहती है, जब से मैं क्लास 11 ग्रेड 2 में गई हूँ, मुझे पता चला मैं अपनी हाई स्कूल लाइफ से कितनी खुश हूँ। मेरे क्लासमेट बहुत स्पेशल है। गलत फहमियों की वजह से लोग उनको गलत समझते हैं, पर जब मैंने उनको करीब से जाना तो पता चला वो कितने खास हैं। मैंने किसी वजह से बहुत सी गलतियां की हैं, पर उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और मुझे समझा। मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। और डैड से कहते हैं, तुम यहीं रहकर पढ़ सकती हो। और सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, सभी बच्चे लग जाते हैं फाइनल एग्जाम की तैयारी में। अब एग्जाम होने के बाद लीफी व्लॉग शूट करती है, लीवी के डेस्क को देखकर कहती है, सब है, बस एक स्टूडेंट एब्सेंट है। तभी वो भी आ जाता है, क्योंकि वो उनकी लास्ट क्लास थी। अब मोमो भी आ जाती है और उन्हें वो पेपर दिखाती है जिसमें उन्होंने पहले अपने ड्रीम्स लिखे थे। बच्चे कहते हैं, ये हमें मत दिखाओ, ये देखकर हमें शर्म आएगी। मोमो उनसे फिर से उनका ड्रीम पूछती है, जिसमें लीफी मेकअप आर्टिस्ट, शिया आर्किटेक्ट बनने को कहती है। और वी कहता है, मैं गेम से पैसे कमाना चाहता था और इस क्लास में मैं पहला हूँ जिसने अपना ड्रीम पूरा किया। वुवन कहता है, मैं टीचर बनूंगा। मोमो कहती है, पिछले 2 साल में तुम्हारे साथ तुम्हारे ड्रीम्स भी चेंज हो गए हैं, सोचो 10 साल बाद क्या होगा। और उनसे फिर से ड्रीम्स पेपर पर लिखने को कहती है और उनको एक बॉक्स दिखाती है और उनसे कहती है, हम इन पेपर्स को इसमें डाल देंगे और 10 साल बाद पूरी क्लास फिर से मिलेगी और इसे ओपन करके देखेगी किसने क्या चेंजेस किया और क्या नहीं, और किसने अपने सपने पूरे किए। अब वुवन कहता है, ये आइडिया तो अच्छा है, पर हम इसे रखेंगे कहाँ। अब मोमो और पूरी क्लास स्कूल के एक ट्री के नीचे उस बॉक्स को दफना रहे होते हैं और कहते हैं, जल्दी करो वरना डायरेक्टर आ जाएंगे और उस बॉक्स को दबा देते हैं। अब डायरेक्टर वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो। वो सब वहां से भागने लगते हैं और डायरेक्टर को परेशान करते हैं। और ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, हैप्पी वाली एंडिंग के साथ। सो ये ड्रामा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना। सो मिलती हूँ एक और नए ड्रामे के साथ। टाटा।